घरों में या दफातर में लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि मैं ख़ुद तो बहुत अच्छा हूँ और चाहता हूँ कि सबसे ताल्लुकात अच्छे हों, मेरिट को अपहोल्ड करूँ और दूसरे भी काश इस बात के पाबंद हों। वो इसके बरक्स दूसरों के साथ या मेरे साथ शिकायत का पुलंदा बांध कर रखते हैं और ताल्लुकात संवारने की बजाय वर्किंग रिलेशनशिप को कशीदा करने पर तुले रहते हैं। इस पर तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि जब मुद्दा किसी रिश्तेदार या कुलीग से डिस्कस करने के लिए मैं बैठता हूँ तो वो मेरे सामने तो हाँ हाँ करते हैं, मुड्डी हिलाते रहते हैं, मगर इस पर इक्तफा नहीं करते बल्कि लुत्ती भी लगा देते हैं, जलती पर तेल भी डालते हैं और मामला जो हैं वो स्टैंसेस मुख्तलिफ हो जाते हैं। डॉक्टर सदाकत इस सूरत हाल पर कुछ रोशनी डालें कि मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के स्टैंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। इससे जो है जो ख़ुद को हर तरह से मुबर्रा समझते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और दूसरे जो हैं वही सारा ब्लेम उन पर डालते हैं। यानी कि अज़ मुख्तसर डॉक्टर साहब ये है कि जो शिकायत आती हैं वो कहते हैं कि ख़ुद तो हम बहुत अच्छे हैं मगर सारा मामला दूसरों का है। अच्छा, घरों में और दफातर में ये बड़ा आम मंज़र है कि एक शख्स दूसरे से जब बात कर रहा होता है और वो अपनी कोई बिपता बयान कर रहा होता है, अपना कोई मसला बयान कर रहा होता है, जैसे अगर सास बहू के बारे में बात कर रही है तो उसकी कहानी का लुब्बे लुबाब ये होता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी बहू जो है वो बहुत मसाइल पैदा कर रही है। इसी तरह जब आप किसी बहू को बात करते हुए देखते हैं किसी से तो वो ये बताना चाह रही होती है कि वो बतौर बहू बहुत अच्छी तरह अपना किरदार निभा रही हैं, लेकिन उनको सास से बहुत ज़्यादा मसाइल है। और सास या बहू जिससे भी बात कर रही होती हैं तो वो जवाबन उनकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है, क्योंकि सास और बहू जब किसी से बात करने के लिए उनका इंतखाब करती हैं तो वो पहले ये देख लेती हैं कि यहाँ से मुझे तौसीक और तस्दीक मिलेगी या नहीं मिलेगी। लिहाजा जब वो बात करती हैं तो वो एक विक्टिम स्टोरी बता रही होती हैं और जिसके बारे में बात कर रही होती है उसे विलन पोर्ट्रे कर रही होती है और सुनने वाला तौसीक कर रहा होता है कि आप ठीक कह रहे हैं। और यूँ तस्दीक और तौसीक के बाद जो बात करने वाला है वो और पुख्ता हो जाता है अपने स्टांस पे या अपने स्टैंड पर और वो अपने रवैये पे बिल्कुल कोई गौर नहीं करता और अपने रवैये को बदलने का कोई मंसूबा नहीं बनाता और इस आस में इंतज़ार करने लगता है कि आखिरकार ख़ुद ब खुद कभी ना कभी मेरी सास को या मेरी बहू को या मेरे भाई को या मेरे वालिदैन को या मेरी औलाद को या दफ्तर में मेरे कॉलीग को या मेरे हमसाए को या मेरे सियासी ओपोनेंट को कभी ना कभी ख्याल आएगा कि उसे नेकी की हदायत मिल जाएगी, वो कोई रोशनी देख लेगा और उसका ज़मीर जाग उठेगा और वो रियलाइज़ करेगा और मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये खालिसतन अपने जहन में जो हम सोच रहे होते हैं इसकी दूसरे को कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि ये हमारी प्राइवेट कहानी होती है। और जब हम भी कुछ नहीं करते अपने आप को बदलने के लिए और हम कुछ भी नहीं करते दूसरे को बदलने के लिए, तो आम तौर पर हालात वक्त के साथ साथ ऐसे ही बिगड़ते रहते हैं। जैसे पनीर को कहीं रखा जाए तो वो ख़राब से ख़राब तर होता चला जाएगा, अगरचे आप उसे ख़राब करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अज़ ख़ुद जो वक्त है वो उसको मज़ीद ख़राब से ख़राब तर करता चला जाएगा। और ये जो बाज़ औक़ात हम इंतज़ार करते रहते हैं कि वक्त गुज़रने से कोई मामला बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं, मामला बेहतर बनाने से बेहतर होता है। और एक और बात यह है कि हम अगरचे बहुत से गैजेट्स का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत मॉडर्न लगती है, लेकिन जिस तरह हमारी सहूलतें मॉडर्न हैं या हमारे गैजेट्स मॉडर्न हैं, हमारा ज़हन उतना मॉडर्न नहीं है। हमारा ज़हन जो है वो पीछे रह गया है, हमारा जो रहन सहन है वो आगे निकल गया है और हमारी जो कोपिंग स्किल्स हैं वो वही हैं जो पिछले 40-50 साल पहले कारआमद थी। और आज भी हम उन्हीं स्किल्स के साथ जब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं
तो हमें कदम कदम पर मुश्किलात का सामना होता है। तो ये जो अमूमी ज़हनी पसमानदगी है, जिसमें हम अपने ख़यालात को रोशन नहीं करते, अपने ख़यालात को बेहतर नहीं बनाते और अपने ख़यालात को हालात के रहम करम पर छोड़ देते हैं कि जब हम दुनिया में आते हैं तो उस वक्त हम बिल्कुल कमज़ोर होते हैं और हमारी कोई से नहीं होती कि किस किस्म के ख़यालात हम अपने अंदर ग्रो करें। तो लोग अज़-रहे मेहरबानी हमें जो कुछ भी कहते हैं वो ख़यालात हमारी दिमाग की और हमारी सोचों का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हम मस्जिद जाते हैं, कुछ ख़यालात हमें मौलवी साहब वहाँ देते हैं, फिर हम मदरसे और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कुछ ख़यालात हमें वहाँ मिलते हैं। जो कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो इक़दार के बारे में होते हैं, कुछ ख़यालात इंसानों के एक दूसरे के साथ तालमेल के बारे में होते हैं, पर बाय एंड लार्ज ज़्यादातर ख़यालात किसी हुनरमंदी के बारे में होते हैं। जैसे अगर आप वकालत पढ़ रहे हैं या आप डॉक्टर बन रहे हैं या आप इंजीनियर बन रहे हैं तो आपके कैंपस में जो वक्त गुज़रता है आपका, उसका 99% आप कोई टेक्निकल मामलात की तरफ रुजू कर रहे होते हैं और समझदारी की बात वहाँ आपको कोई बताई नहीं जा रही होती। और इसके साथ साथ जो अच्छी बात है कि हमें बहुत से गैजेट्स मिल गए हैं जिससे ज़िंदगी की रफ़्तार तेज़ हो गई है और हमें फ़ैसले तेज़ी से करने हैं। हम अगर फ़ैसलों में सुस्त होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। पहले जो तगड़ा है दुनिया में, जो बड़ा था दुनिया में, वो छोटे को खा जाता था। जैसे कहते थे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन आज की दुनिया में जो फास्ट है, जो तेज़ है, वो सुस्त को खा जाता है। यानी महज आपके लिए सही रास्ते पे होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तेज़ी दिखाना भी ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इस लिहाज से ये जो आपने सिनेरियो बयान किया है, ये एक आम सिनेरियो है और हमें देखना ये है कि इस सिनेरियो को बदलने के लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।